नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अमोघ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात की थी। आज हम गद्य की अन्य विधाओं के तहत कुछ विधाओं की बात करेंगे, तो जिनसे आने वाले प्रश्न और उनमें जो लेखक हैं जिन्होंने लिखे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो विधा आती है वो आती है रेखा चित्र। ठीक है, तो रेखा चित्र के रूप में सबसे पहले जो है महादेवी वर्मा है। इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये बहुत प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा जी जो है वो रेखा चित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनकी ये तीनों रचनाएं, इनका क्रम भी आपको याद रखना है और इनको आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ठीक है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं हैं और मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में और मेरा परिवार जो है इनका 1972 में। ठीक है, जिसमें हमने शायद आप लोगों को भी याद होगा, गिल्लू पढ़ाया हमने, है ना। गिल्लू जो था ना, गिलहरी का बच्चा, वो हमने इसी रेखा चित्र के अंतर्गत आता। मेरा परिवार में ही ये मेरा परिवार जो था उसमें इनके पास बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर थे, इन्होंने अलग अलग इनके नाम रखे थे। ठीक है, वो अब मेरा परिवार है। ठीक है, श्री राम वर्मा जी हैं, इनकी है बोलती प्रतिमा। ठीक है, श्री राम वर्मा जो है उनकी बोलती प्रतिमा एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी पूरी की पूरी रचनाएं, आप जैसे मैंने महादेवी वर्मा का बताया उसी प्रकार आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं याद रखना है। माटी की मूर्तें बहुत 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 बार पूछा गया है। गेहूं और गुलाब भी कई बार प्रश्न आया है। लाल तारा और मील के पत्थर। ठीक है, ये दो रचनाएं, स्टार्टिंग वाली रचनाएं तो काफी बार यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ और उसके अलावा आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। तो इनको आपको याद रखना है। माटी की मूर्त है 1946 है, गेहूं और गुलाब 1950 है। फिर आते हैं हमारे बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी सेतुबंध है। ठीक है, इनकी क्या है, सेतुबंध है। इनको छोड़ो, देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी। ठीक है, कभी कभी जो जोड़ी बनाने के लिए आती है ना, उसमें आपका ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, रेखाएं बोल उठी कई बार पूछा गया है। कृष्णा सोबती जी का हम हशमत, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कृष्णा सोबती। उसके बाद उपेंद्रनाथ अष्ट जो है उनका रेखाएं और चित्र। ठीक है, रेखा चित्र अपन विधा पढ़ रहे हैं तो उपेंद्रनाथ अष्ट का जो है वो रेखाएं और चित्र ही हैं। ठीक है, फिर विष्णु प्रभाकर आते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का कुछ शब्द कुछ रेखाएं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी के कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जो है इनकी 10 तस्वीरें और माखनलाल चतुर्वेदी का समय का पाँच। ठीक है, इनको याद रखना इनका, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा भी आने वाली है। मध्य प्रदेश के सिलेबस में अलग से भी माखनलाल चतुर्वेदी को दिया हुआ है। ठीक है, तो समय के पाँव इनका याद रखना। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। कन्हैयालाल मिश्र जी का माटी हो गई सोना। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट रेखा चित्र है। तो ये अब आपको ये सब के सब याद रखना है। ठीक है, अगली विधा के रूप में हम संस्मरण की बात करते हैं। ठीक है, तो संस्मरण की हम बात करें तो पहला जो संस्मरण है घनश्याम दास बिरला, इन्होंने लिखा है बापू महादेवी वर्मा का पथ के साथी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको टिक कर लो, स्टार बना लो। ठीक है, राहुल संक्रतन, बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, इनका संस्मरण की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इनका यात्रा वृतांत बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे। उपेंद्रनाथ अष्ट का आप पढ़ लो, मंटो मेरा दुश्मन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्रनाथ अष्ट का ज़्यादा अपनी कम पर आई, ये भी है, पर मंटो मेरा दुश्मन बहुत जरूरी है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे। ठीक है, इनकी आत्मकथा ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए आत्मकथा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो राइटर जिस रूप में प्रसिद्ध है, जो लेखक जिस रूप में प्रसिद्ध है, उस लेखक की उसी रूप में रचनाएं पूछी जाती है। जैसे मैंने कहा कि महादेवी वर्मा रेखा चित्र, तो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ही मिलेंगे, प्रश्न आपको रेखा चित्र से मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि यात्रा वृतांत, तो राहुल संक्रतायन जो थे उनने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा और बहुत सारी यात्राएं, मेरी यूरोप की यात्रा, लद्दाख की यात्रा, बहुत सारी और भी यात्राएं हैं उनकी। ठीक है, तो वो यात्रा के लिए ही प्रसिद्ध है, तो उनकी यात्रा वृतांत ज्यादा पूछे जाएंगे, ना कि संस्मरण पूछे जाएंगे, पर ज्यादा उनका वो रहेगा। फिर विष्णु प्रभाकर जी, ये जाने अनजाने हमारे पथ प्रदर्शक। ठीक है, जाने अनजाने ये हमारे पथ प्रदर्शक देख लेना। शिव पूजन साय जी के बेदिन वे लोग हैं। रामधारी सिंह दिनकर की लोकदेव नेहरू, इनका एक संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण है ना। वैसे तो ये काव्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रति है, ओंकार है, ये सारी रचनाएं इनकी पूछते हैं। पर ये अधिकतर जो जाने जाते हैं वो किसके लिए, काव्य के लिए जाने जाते हैं। अगर इनके हम
संस्मरण की बात करें तो लोकदेव नेहरू इनका प्रमुख संस्मरण है। फिर आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल, इनका है अंतिम अध्याय। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, विष्णुकांत शास्त्री जी, बहुत महत्वपूर्ण, सुधियां उस चंदन के बन की। ठीक है, और स्मरण को पाथे बनने दो, बहुत महत्वपूर्ण है, विष्णुकांत शास्त्री जी, सुधियां उस चंदन के बन की और स्मरण को पाथे बनने दो। भगवती चरण वर्मा जी, अतीत के गर्त से और हम खंडर के वासी। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की युग पुरुष है। रामदरस मिश्र की अपने अपने रास्ते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे। अब आएंगे फणीश्वरनाथ रेणु, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, वन तुलसी की गंध। ठीक है, वन तुलसी की गंध बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये तो सेट नेट, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसमें स्टार बना लो। ठीक है, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो जिस विधा में पारंगत है, जो जिस विधा में महत्वपूर्ण प्रसिद्धि हासिल की है, उस राइटर की, उस साहित्यकार की, उसी विधा से आपका प्रश्न बनता है ना। बार बार बात आती है कि प्रश्न आखिर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे कि जो राइटर जिस रूप में प्रसिद्ध है, उस राइटर की उसी रचना को पूछा जाएगा। ठीक है, आगे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और आगे भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अमोघ एजुकेशन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, और आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे अमोघ एजुकेशन चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल मिलती रहेंगी। और यूट्यूब पर बने रहिएगा। अगर और कोई आपको प्रश्न है और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप हमें टेलीग्राम पर 9630155455 पर मैसेज कर सकते हैं। 9630155455 पर मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ।